काफ़ी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं का निजात पाई जा सकती है। विवाह समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले 7 वचनों में महत्व को देखते हुए यहाँ उन वचनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। कहते तीर्थवर्तो ज्ञापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयं कुर्यावामांगमायासि तदा तदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। यहाँ पत्नी वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धार्मिक कार्य करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दे। यदि आप इसे स्वीकार करती है तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी प्रकार की धार्मिक कृत्य को पूर्णता कब होती है? जब पत्नी संग में बैठती है। तो कहते पत्नी का किसी भी धार्मिक कार्य में होना अनिवार्य है। बिना पत्नी का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। यह पहला वचन पत्नी अपने पति से मांगता है। अर्थात गरीब बरतो ज्ञापन कोनो भी घर में धार्मिक अनुष्ठान में पूजा पाठ जे भी कुछ करे पति अगर वो करे तो आधा जो पत्नी के अपने आप मिल जाए। हाँ अर्थात पहिलुक वचन बैसे के नियम नहीं है जखने अर्धांगिनी जो यथा स्त्रो पितरो ममापि तथैवादको निज कर्म कुर्यात् वामाग्नि तद्ब्रवीहितम्। कन्या वर के द्वारा दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्ति बने रहे तो आपके वाम में आना स्वीकार करूंगा। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखकर यह कहा जाता है कि ससुराल पक्ष के साथ भी आप व्यवहार अपने माता पिता के समान ही करें। यह दूसरा वचन है। मतलब जिस तरह आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं उसी प्रकार में आप मेरे माता पिता को भी सम्मान दें। अब मेरे ससुराल पक्ष के या कोई आए तो उसको आप अपमानित ना करें। यह मेरा दूसरा वचन है। तीसरा है मुझे दूसरा वचन ये दीजिए तो मेरे परिवार को भी अपमान नहीं हो। हमारा पूरा ध्यान कन्या वचनम च तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन की 3 अवस्थाओं में जैसे युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो मैं आपके वाम में आना स्वीकार करूंगी। यानी अभी मैं जवान हूँ तो आप तो हमको मानेंगे। मेरे तीनों अवस्था में जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊँ तो जिस तरह आप अभी मान रहे उसी तरह हमको उस अवस्था में माने। तीनों अवस्थाओं में अगर आप हमको उसी तरह मान सम्मान देंगे तो मैं आपके वाम में आना स्वीकार करूंगी। युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, तीनों अवस्था में आप हमको जिस तरह अभी प्रेम कर रहे हैं उसी तरह आप हमसे प्रेम करेंगे। आपको स्वीकार है तभी मैं आपकी पत्नी के रूप में आऊँगा। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था में अग्नि गठवी का कही अग्नि को ही द्वारे साक्षी अच्छा चलो मानते छुई के वचन करवा वो 100 वचन में रेडी छथिन। एखन ई वचन सुन लिया कलयुग का और 7 वचन से शो कलयुग वाला नाग द संपाल संकार्य कर्तुं प्रतिष्ठा यदि कलम
वामांग मायाति तद्देयं मृति कन्या वचनम चतुर्थः। यहाँ के सुनिए ना बच्चन सब। तथा कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि आप अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। शादी से पहले घर की चिंताओं से आप मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्व के प्रति ध्यान आकृष्ट करनी है। शादी के बाद आपके ऊपर जो दायित्व आएगा उसको निर्वहन आपको करना है। स्वकार्य व्यवहार कर्मण्ये विप्रे वामा विमंत्रिता वामांग्यादिता त्वद्यं भूते वचंगति पंचमम्। अब इस वचन में कन्या कहती है कि आज के परिचय में अंतत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन में अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते हैं आप मेरी मंत्रणा दिया करें। अगर आप वामांग में तभी मैं आपके वामांग में दाना करूँगा। मतलब आप कुछ कमाएंगे या कुछ खरीदना है या किसी को देना है तो वो आप हमसे मंत्रणा ले लेंगे। उसमें मेरी भी सहमति होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ जल्दी का ऐसा करिए तभी आप करेंगे। यह वचन पूरी तरह से पत्नी का अधिकार की है। वो अपने अधिकार की बात छठा है जो कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा स्त्रियों के बीच बैठी तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूँगा। दारू शराब गुटखा से तो ये वचन पंडियो जी का बदल दिया रखा है। वचन का तो सब बुढ़िए बुझे सब चला इने छै ना अच्छा आग जा सब का पर्दा खोल आगे को कह सातमा जी पद स्त्रियम मानुपाया समीक्षा स्नेह चेन्मयी वामांग नादारुत्यम सप्त मंत्रम कन्या। तथा अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर से मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझें और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगा। एक्स्ट्रा